Good morning, kids. Now we will read this chapter 8. Sun and Moon, Surya और चंद्रमा. We read about the lesson. The poem describes the moon and the sun as beautiful. यहाँ पर जो कवि है वो सूर्य और चंद्रमा की बहुत सुंदरता को बताता है. And ancient comparing the moon to silver, वो उन दोनों में तुलना करता है कि जो चंद्रमा है वो चांदी की तरह है, सिल्वर की तरह हो. एंड सन टू गोल्ड, और सूर्य सोने की तरह है. दे आर सीन एज लैंटर्न प्लेस्ड हाई इन द स्काई. मतलब वो दोनों हमारे एक लालटेन की तरह, जैसे लालटेन होती है ना जिसको हम टांग देते हैं और जिससे रोशनी करता है, तो वो कहता है आसमान में ये दोनों लालटेन की तरह काम करते हैं. बाई गॉड, जो भगवान द्वारा बनाया गया है. बियॉन्ड एनीवन रीच, जिनके पास कोई नहीं पहुंच सकता. So this poem is a start. The moon shines clear as silver, the sun shines bright as gold. चंद्रमा कैसे चमकता है? बिल्कुल चांदी की तरह चमकता है, और सोना सोने की तरह चमकता है. सूर्य सोने की तरह चमकता है. And both are very lovely, और वो दोनों बहुत सुंदर लगते हैं. एंड वेरी वेरी ओल्ड, लेकिन वो अब बहुत बहुत बूढ़े हो गए हैं. गॉड हंग देम अप एज लैंटर्न, भगवान ने उन दोनों को आसमान में एक लालटेन की तरह टांग दिया है. फॉर बीनेथ द स्काई, आसमान में नीचे की तरफ. एंड नोबडी कैन रो देम आउट, उन दोनों को कोई भी बुझा नहीं सकता. For they are up too high, क्योंकि वो आसमान में बहुत ऊंचे हैं. तो किड्स, यहाँ पर जो पोएम कवि है, पोइट है, वो क्या कह रहा है? वो सन को और मून को एक लैंटर्न बता रहा है, लालटेन बता रहा है, और कह रहा है वो आसमान में रोशनी का काम, सूर्य भी रोशनी देता है और चंद्रमा भी रोशनी देता है. तो ये कहता है ये हमारी तरह लैंटर्न है, लालटेन है, और वो हमारी क्या करती है? हमको रोशनी देती है. और ये कैसी लालटेन है? जिनको कोई नहीं बुझा सकता, और क्योंकि वो आसमान में बहुत ऊंची है. तो बच्चों, आपको समझ आया होगा. थैंक यू.